नाज़रीन, वेलकम बैक। और 17 अक्टूबर को मनाया जाता है गुर्बत से ख़ात्मे का दिन, और ये पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इसके बारे से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले तो उनका तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हुमा फ़ाखिर, एंड शी इज़ सोशल एक्टिविस्ट एंड साथ ही इकनॉमिक डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसर भी हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामुअलैकुम नाज़िया। होपफुली आप बिल्कुल शुक्रिया ठीक होंगे। आपका। थैंक थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान में गुर्बत का कैसे ख़ात्मा किया जा सकता है, और गुर्बत के ख़ात्मे के लिए हुकूमत इस वक्त क्या इक़दामात कर रही है? जी, अप्रिशिएट करना चाहिए जहाँ इट इज़ ड्यू, एंड आई मस्ट से कि पिछली कुछ दिहाइयों में हर हुकूमत ने अपनी तरह से अपनी सोच के मुताबिक बहुत से ऐसे मंसूबे लॉन्च किए जिससे ये फाइट की जा सके। चाहे वो BISP था, चाहे वो पॉवर्टी एलिविएशन फंड था, चाहे वो बैतुल माल था। हर हुकूमत ने अपने लिहाज से कोशिश की, बट डेफिनेटली यस, BISP के बाद एक मोमेंटम बदल गया। BISP कहते हैं ना, उसने आके ये फोर फ्रंट पे बात ले आई कि ये अब एक इमरजेंसी लेवल की जरूरत। मुश्किल ये है कि जब इस कदर एक दो या 10 प्रोजेक्ट्स कुछ नहीं कर पाते। अब देखिए, जिस मुल्क की ग्रोथ रेट 2% से कम हो, हमारे केस ग्रोथ रेट हो, ऐसे सिनारियो में जब इतनी इकोनॉमी वीक हो तो कभी भी खुद से कंट्री बाहर नहीं आ सकती इकोनॉमी के थ्रू। एक्स्ट्रा एफर्ट्स इमरजेंसी लेवल पे करने पड़ेंगे जहां से आप इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकें। अच्छा बताइएगा। 2016 जी में जी 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 जी, जी कंटिन्यू प्लीज। प्लीज़। प्लीज़ कंटिन्यू। नहीं, 2016 में 22% लोग गुर्बत की सतह के नीचे थे, अब 25% के पास आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक MPI नाम का फॉर्मूला है, उसके मुताबिक 40% पाकिस्तान के लोग वो हैं जिनके पास या एजुकेशन नहीं है, या हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, या नॉर्मल लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड नहीं है जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, विच इज ह्यूज। 40% मीन्स 50% ऑलमोस्ट हम बुरे हालात में रह रहे हैं। जी, अच्छा ये बताइएगा कि एजुकेशन के हवाले से, अगर एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो जाए और हर जी। जो है बच्चा, हर बड़ा जो है वो एजुकेशन हासिल करे, हाँ। तो इससे गुर्बत का कैसे ख़ात्मा हो सकता है? सेकेंडली ये कि जब भी हम बात करते हैं कि इकॉनमी अच्छी होनी चाहिए, तो इकॉनमी को बेहतर करने के लिए कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप ये समझती हैं कि जिसको कंसिडरेशन में बहुत ज़्यादा लाना चाहिए? तो ये 2 चीज़ें ज़रा बताइएगा। देखिए देखिए, डिफरेंट तरह के मॉडल्स हैं जिनको अडॉप्ट किया गया है डिफरेंट ममालिक में पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए। एजुकेशन मॉडल भी उनमें से एक मॉडल है, टोटली नहीं, लेकिन यस, कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने एजुकेशन मॉडल को फोर फ्रंट पे रखे, जैसे ब्राज़ील है। ब्राज़ील ने कहा कि हम हर उस फैमिली को सपोर्ट करने को तैयार हैं जिसने अपने बच्चों को स्कूल में डाला है, लोअर लेवल के, लोअर के। उसी जब एजुकेटेड बच्चे बाहर आने लगे, उन्होंने जी हुमा जी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। आई थिंक कुछ सिग्नल्स इशू हैं। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पर जो है जब हम बात करते हैं कि गुर्बत का ख़ात्मा किया जाए, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी भी इम्पॉर्टेंट है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी जो है वो बहुत सही तरीके से होनी चाहिए, जहाँ पर और मुल्क में करप्शन भी ख़त्म होनी चाहिए, ताकि मुल्क में जितनी करप्शन ख़त्म होगी, जस्टिस प्रॉपर्ली मिलेंगे। तो ये भी चीज़ें बड़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। ये एक शायद आपको एस्पेक्ट तो लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा एक बात की जा रही है, नहीं इससे कैसे हो सकता है। इससे सबसे ज़्यादा तो इस तरीके से कि जब आपको पूरे मुल्क में जस्टिस मिलेगा, लोग जो हैं वो करप्शन की तरफ नहीं जाएंगे, और करप्शन की तरफ जब नहीं जाएंगे तो नेचुरली बात है कि उस वक्त इकॉनमी जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होने लगेगी, क्योंकि पैसा सही जगहों पे लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, हुमा जी आप फिर हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले हम एजुकेशन की बात की, अब आप ये बताइएगा
हम आते हैं कि इकॉनमी के ज़रिए किस तरह से बेहतर करने के ज़रिए इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, तो किस तरह से गुर्बत का ख़ात्मा हो सकता है? देखिए, मेरी नज़र में अगर एक मॉडल जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए वो है चाइनीज़ मॉडल। जी। चाइनीज़ मॉडल ने ये किया कि मैं आपको फ्री खाना नहीं दे सकता, लेकिन मैं मशीनें मंगवा रहा हूँ, बिजनेस डेवलप कर रहा हूँ, जी। आप नौकरियां देते जाएं, बिजनेस से कहा, और कोई भी नौकरी के बगैर ना रहे। और उनका मॉडल वो था कि बिजनेस और ग्रोथ के थ्रू आप सबको खुशहाली की तरफ काम लेके को जाए। बेसिकली इम्पोर्टेंस दी गई है कि काम ज़रूर जी करें। जी, और उसमें उन्होंने ऐसा किया कि एक्सपोर्ट को प्रायोरिटी बनाया। एक्सपोर्ट की वजह से आपने बिजनेस डेवलप किए। बिजनेस से जब मशीनें आना शुरू हुई, हर एक को मशीन पे खड़ा कर दिया गया, ट्रेन करके कि आप इन मशीनों में करें। हमारे लिए जो एक और मॉडल बहुत जरूरी है, चाइनीज मॉडल में तो ये था कि उन्होंने बिजनेस डेवलप करके रूरल से अर्बन माइग्रेशन की। हमारे लिए एक और मॉडल बड़ा जरूरी है कि हम एग्री मॉडल अपना लें। ये मेरी नजर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, स्पेशली अब जबकि SIFC भी अवेलेबल है, एक बहुत बड़ा व्हीकल पाकिस्तान के पास है। एक्सपोर्ट को प्रायोरिटी बनाएं, एग्रीकल्चर को मेन सेक्टर बनाएं, और अगर हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी मॉडल उठा लेते हैं और अपने स्मॉल फार्मर को एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में लगा देते हैं, वही एक 70% हमारी पॉपुलेशन का फॉर्मूला बन जाएगा खुशहाली का। अच्छा, तो आई थिंक जी जी जी, एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड ही कि हमारी जो मेजॉरिटी जो आबादी है वो है दही इलाकों में, दही आबादी है। अच्छा, एक एक चीज़ इसमें ये आती है, आई स्टिल रिमेंबर 10 साल पहले जब मैं PTV पे मॉर्निंग शो कर रही थी, तब भी हम यही कहते थे कि विलेजेस को डेवलप किया जाए, विलेजेस को शहर ना बनाएं, सहूलियात दी जाएं इतनी ज़्यादा कि वहाँ से लोग जो हैं वो ट्रैवल करके शहरों की तरफ ना आए। शहर इतने ज़्यादा भर गए हैं कि इनसे संभाले ही नहीं जा रहे हैं। तो देही इलाकों पे काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए कोई काम किया जा रहा है या अभी तक नहीं, कुछ भी नहीं हुआ? जी नाजिया, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। मैं आपसे यही कह रही थी कि चाइनीज मॉडल में तो उन्होंने कहा कि आप रूरल से अर्बन में आ जाए, लेकिन जो दूसरा एक मॉडल अफ्रीका में अपनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा और बहुत सक्सेसफुल है, उसमें यही है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी करें और एग्रीकल्चर ग्रोथ को ही, रूरल ग्रोथ को ही आप प्रायोरिटी दें। आप अर्बनाइजेशन की तरफ जल्दी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में मत लेके आए। निजी शोबे में बहुत से ऐसे मॉडल्स चल रहे हैं जो रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक मॉडल आपको बताते हैं, हमारे DRDF में नेस्ले का ये प्रोजेक्ट है DRDF, उसकी मैं बोर्ड मेंबर हूँ। उसमें एक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमने रूरल खवातीन के लिए ऐसी ट्रेनिंग्स रखी जिनमें हमने उनको पहले बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, उससे उन्होंने जानवर खरीदे। मीनवाइल हमने उनकी ट्रेनिंग कर दी। अब जानवर में से जो गुड क्वालिटी दूध आ रहा है, हम उसी को बाय बैक कर रहे हैं, और वो भी प्रीमियम देके। तो जीरो डिलिंक्वेंसी रेट है, ना कर्जे उसमें बिगड़ने की चांस आई। ट्रेनिंग में खवातीन एक से एक आगे थी। उनकी जो सैलरीज थी 4-5 हजार से 14-15 हजार पे आ गई। तो यस, प्राइवेट सेक्टर में बहुत से ऐसे मॉडल्स हैं जो चल रहे हैं। मेरी नजर में ये गवर्नमेंट की लेवल पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब पानी सर से बहुत निकल चुका है। जब 50% आबादी इस कदर हालात में हो कि वो MPI के नीचे आए, तो ज्यादा मुश्किल है। मेरी नजर में एक्सपोर्ट को फोर फ्रंट रख के एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी सेक्टर बना दें, और उसमें SIFC का रोल ये होना चाहिए कि एग्रीकल्चर जोन इतनी बन जाए कि इन इर्द गिर्द एग्रीकल्चर जोन के जितने विलेजेस हैं उनके लोगों को मशीनों पे खेतों में इंगेज करना शुरू कर दें, और probably that is a good start. And for me, agriculture model is the start for rural economy, or the Chinese model and the Brazilian model for education is a better model for the urban economy. नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बल्कि अच्छा है। और इसमें एक चीज़ ये भी देखी जा सकती है कि वहाँ से, जहाँ से विलेजेस से लोग इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनको एक तो काम नहीं होता, वो यही कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है,
اور دوسرے جی مین غربت جو ہے وہ دیکھی جائے تو وہاں پر زیادہ ہے، اور وہی لوگ جب شہروں کی طرف آتے ہیں تو صرف وہ کمائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا لائف سٹائل نہیں بہتر ہو پاتا، مطلب ان کا جو غربت کی شرح ہے وہ بہتر نہیں ہو پاتی ہے، وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے۔ اچھا، لوگوں میں ایک چیز اور جو میں نے دیکھا ہے، جو ہمارے پاکستانیوں میں ایک چیز ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ایک گاؤں کا ایریا ہے جہاں پر انڈسٹری لگائی جا رہی ہے، یہاں پر لوگوں کو ایک چیز کا شعور دینے کی ضرورت ہے۔ لوگ زیادہ پریورٹی یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل میں شہر کے قریب ہوں، جہاں پر میری ہوٹلنگ بھی ہو سکے، جہاں پر بار میں رات کو میں بعد گھوم پھر بھی سکیں، اور 3 4 بجے تک گھومنا پھرنا بھی ہوتا ہے۔ ہم نے باہر کے ممالک میں دیکھا ہے کہ لوکلز کم گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹورسٹ زیادہ گھومتے ہیں لیٹ نائٹس، لیکن ہمارے یہاں پہ اپنے لوکلز ہی بہت زیادہ لیٹ نائٹس گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ پریورٹیز جو ہیں ان کی، وہ کام کی طرف کم ہوتی ہیں اور گھومنے پھرنے کی طرف زیادہ ہو گئی ہیں۔ بالکل، آپ سے بات کریں نازیہ، جیسے ابھی ہم ایک مارننگ شو کر رہے ہیں، پورا پاکستان نہیں تو کافی پاکستان ان مارننگ شوز کو دیکھتا ہے۔ جی میری نظر میں اگر آپ ان شوز کے ذریعے ہی یہ شعور لے آئیں کہ کام کرنا ہے، کام میں برکت ہے، یہی ایک بہت بڑا سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے بات کی کہ گاؤں دیہات کے لوگ چاہتے ہیں کہ شہروں میں آ کے گھومے پھریں، اس کا حل لوگوں نے یہ نکالا ہے کچھ ممالک نے کہ دیہاتوں کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے اسمارٹ سٹیز بنا دیے۔ یس، دیٹ از ریئلی گڈ اگر ہو جی، جائے تو۔ اور ان اسمارٹ سٹیز میں ٹریننگ بھی ہوتی ہے، اور انہی اسمارٹ سٹیز میں ان کے لیے گھومنے پھرنے کے، شہروں کی ایک فلیور لینے کی جو آسائشیں ہیں وہ اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ تو جب ایک ایگریکلچر پرائرٹی بنے گا تو یہ اسمارٹ سٹیز جو دیہاتوں کے اراؤنڈ بنتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا بوسٹر ہوتا ہے رورل اکانومی کے لیے اور رورل لوگوں کے لیے، کہ اسمارٹ سٹیز میں جائیں، ٹریننگ لیں، کیونکہ وہ اسمارٹ سٹیز یوزلی دیہات کے ارد گرد بنتی ہے، وہ جی جی۔ شہروں کے پاس نہیں ہوتی۔ تو اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ دیہات والے باہر آئیں، بہت دور نہیں ہو لیکن تھوڑی سی اپنے دیہات سے دور ویری گڈ رہیں، آئیڈیا، ٹریننگ لیں، جو بھی شہر کی آسائشیں ہیں ان کو دیکھیں اور واپس اپنے بہت اچھے دیہات میں ہیں جائیں۔ جی، تو بہت زبردست۔ اسمارٹ سٹیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ میں سے بات کریں گے تو پورا 1 گھنٹہ ہی گزر جائے گا، پر آپ کی شرکت کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں۔ اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب، اور بریک کے بعد پھر ملیں گے۔ اسٹے ود اس۔